दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी के क्लास 9th के मैथमेटिक्स की सीरीज में हम आज एक्सरसाइज 6.2 लेकर आपके सामने आए हैं और हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से देखेंगे। AB is a line and CD is another line. Okay, AB parallel to CD. This is given in the question, and this one is a transversal. This angle equal to 50 degree, and this is X. Okay, this angle equal to 130 degree, and this is Y. Find the value of X and Y. आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। देखो बड़ा मतलब बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, कई तरीके से इसको लगा सकते हो। जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज 130, देन y इक्वल टू 130. Why? Because both are opposite angles. तो y इक्वल टू 130. ओके, मैंने बताया था ये इसके अपोजिट एंगल होगा, इक्वल होगा, और ये वाला इसके अपोजिट एंगल होगा, ये इक्वल होगा। तो देखो ये इसका अपोजिट एंगल है, अगर ये 130 है तो ये y भी 130 होगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल y वाला और ये x वाला एंगल ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? AB and CD is a parallel line and this is a transversal. It means x and y both are alternate angle. Okay, and both are equal. Then y equal to 130, then x equal to 130 also. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 130 आ गई, y की वैल्यू 130 आ गई। यदि आप इसमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट न लगाना चाहें तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। देखो ध्यान से, ये एंगल 130 होगा तो ये वाला भी 130 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। क्लियर? ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, ये और ये। दोनों का सम कितना होना चाहिए? दोनों का सम होना चाहिए 180। तो अगर ये 50 होगा तो ये बचा हुआ भाग ये कितना होगा? 130 होगा। और ये है कितना? ये x के बराबर है। तो ये हो गया आपका सेकंड तरीका भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। AB parallel to CD and parallel to EF, and this is a transversal. This angle equal to X and this is Y and this is Z. Okay, find the value of X. Find the value of X if Y ratio Z equal to 3:7. Okay, देखो भाई, AB parallel to CD parallel to EF and this is a transversal line. This angle equal to Y, then this angle equal to Y. Why? Because both are opposite
angles. Okay, CD parallel to EF and this is transversal. It means y plus z equal to 180. Okay, y plus z equal to 180. अब ध्यान से देखना, y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो यदि दोनों में x का रेशियो है तो y के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3x और z के प्लेस पे लिख सकते हैं 7x इक्वल टू 180। देन 10x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 18। तो y इक्वल टू क्या है? 3x है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 18 54। ओके, एंड z की वैल्यू कितनी है? 7x, तो z इक्वल टू क्या आ गया? 126। क्लियर? अब ध्यान से देखना भाई, z की वैल्यू कितनी आ गई है? z की वैल्यू आई है 126। तो यदि z जो है 126 होगा तो ये वाला एंगल भी तो 126 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला एंगल इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये वाला एंगल जितना होगा वही इतना भी होगा x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? अल्टरनेटिव एंगल है। तो ये 126 होगा तो ये x की वैल्यू भी 126 ही होगी, तो ये वाला एंगल भी 126 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 126। ओके, छापो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ओके, एंड EF is perpendicular on CD. EF is perpendicular on CD. Angle GED, angle GED equal to angle GD equal to 126. Clear? Find the value of angle AGE, angle GEF and angle FGE. क्लियर? चलो देखो भाई, AB parallel to CD and EF is a ट्रांसवर्सल, परपेंडिकुलर भी है, ट्रांसवर्सल भी है। ठीक है, तो यदि ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल। क्लियर भाई? अब देखना ध्यान से, GED इसकी वैल्यू कितना दिया है? 126। अगर ये यहां से यहां तक ये 126 है और इसकी वैल्यू कितनी है? ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल ये कितना होगा? ये बचा हुआ एंगल होगा 36। कितना होगा? ये बचा हुआ एंगल होगा 36।
क्योंकि 36 प्लस 90 इक्वल टू 126। अब ये वाला देखो 90 है, ये कितना आ गया, ये 36 आ गया ना, तो ये बचा हुआ ये कितना होगा, 90 माइनस 36 कितना होगा, 54। कितना होगा, 54, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये 90 हो गया, ये 36 आया है, तो बचा हुआ 54 ही होगा। अब देखो भाई किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है ए जी ई की वैल्यू पूछ रहा है, ए जी ई ये वाला एंगल। ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक लाइन इस तरह से है ना। अगर ये 54 होगा तो ये बचा हुआ ये कितना होगा, ये बचा हुआ 126 होगा, 126 होगा। तो ए जी की वैल्यू कितनी आ गई, 126। अगला पूछ रहा है जी ई एफ कितना होगा, तो देखो जी ई एफ ये वाला एंगल 36 होगा, ये हमने पहले निकाला हुआ है। एफ जी ई पूछ रहा है, एफ जी ई पूछ रहा है, तो ये 54 होगा। हो गया, सबकी वैल्यू निकल गई, बहुत बढ़िया। एक तरीका और इसको लगाने का था, उस तरीके से अब इसको देख लीजिए। सब कुछ मिटाओ, सब कुछ मिटाओ, देखो ध्यान से, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इक्वल टू 126, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। If this is 126, then this is also 126. Why? Because both are alternative angle. And if this is 126, it means this is 54. And this is 90 degree. This is a transversal line. And ABCD is parallel. It means if this is 90, this angle also 90. 90, 54. It means this is 36. Okay. तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, देखो फिगर है बड़ा अच्छा सा, पी क्यू आर एस टी, दिस एंगल इक्वल टू 110 and this angle equal to 130. Okay, PQ parallel to ST, PQ parallel to ST. Find the value of QRS. Where is the QRS? Yeah, this is QRS. कैसे लगेगा? देखो भाई, PQ को आगे बढ़ाओ, बढ़ गया आगे। PQ पैरेलल टू ST है, ये तो गिवन है। तो यदि ये गिवन है, तो यदि ये वाला एंगल 130 होगा, तो ये वाला एंगल 50 होना चाहिए। ओके, क्योंकि दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो यदि ये 50 है, तो ये भी 50 होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, अपोजिट एंगल है। ये अपोजिट एंगल है इस एंगल के। अच्छा ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इतना सा एंगल 110 है, तो ये कितना आना चाहिए, ये 70 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए मिलके 180 होना चाहिए।
ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, दोनों मिलके कितना हो गया 120। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो यदि ये दोनों 120 हो गया तो ये कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। इसी की वैल्यू पूछ रहा था QRS। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, AB parallel to CD, okay, PQR is a triangle, PQR इस तरह से, ये है 50 डिग्री, ये एंगल है Y, ये एंगल है X और ये एंगल है 127। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X और Y की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से देखना भाई। AB parallel to CD and PQ is a transversal. It means this angle equal to APQ equal to this angle PQR। तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। क्यों 50 होगा भाई, 50 इसलिए होगा क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। अब ध्यान से देखना, ये है 127, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 53। क्यों, क्योंकि दोनों का सम मिलकर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये पहले से 127 दिया हुआ है तो ये 53 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है PQR ना, ये एंगल क्या है 50 और ये 53 है, दोनों मिलके कितना हो गया 103। तो अगर दोनों मिलके 103 हो गए तो ये y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए 77, तब तीनों मिलके 180 होंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू भैंस कितनी आ गई 50 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 77 आ गई। आसान सा सवाल था, लेकिन किसी भी आसान सवाल को इतना आसान नहीं समझेंगे कि गलत हो जाए। हमें हर प्रश्न को पूरा सम्मान, पूरी इज्जत देनी है। और इस एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन, PQ and RS are two mirrors placed parallel to the each other. PQ is a mirror and RS is also a mirror and both are parallel. Okay, and incident rays AB like this, यहां से रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से ऊपर चली जाएगी। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ओके, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD।
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। कैसे देंगे? आसान सा तरीका है, क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व कीजिए और उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 आज समाप्त हो गया। वैसे नहीं देंगे तो मैं तो इसको बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप बताएं, आप भी इंगेज रहें। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और इसके आगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो अभी इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्कार।